पिछली रात का जो ऑपरेशन है इसमें 2 टेररिस्ट मारे गए हैं और दोनों की पहचान हमारे पास आ गई। एक तो श्रीनगर शहर से ही है जुनैद अशरफ खान और दूसरा पुलवामा से है तारिक अहमद शेख। जुनैद अशरफ खान जैसा कि आप जानते हैं हुर्रियत के जो चेयरमैन है इस वक्त मोहम्मद अशरफ खान, उनका बेटा है, सबसे छोटा बेटा है जो 2 साल पहले मिलिटेंसी ज्वाइन कर गया था। तब से लेकर के इसके 3-4 जेलों के अंदर एक्टिव होने की खबर थी। ज़्यादातर बडगाम, पुलवामा, शोपियां और श्रीनगर के एरिया में इसका बीट रहता था। और इसका दूसरा साथी सिर्फ मार्च के महीने में ही उसने हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन किया था। इस वक्त जो हिजबुल मुजाहिदीन का डिविजनल कमांडर था जो सेंट्रल कश्मीर के एरिया को भी देख रहा था और इसके साथ साथ इसकी जो बीट है वो, जैसे मैंने कहा, वो पुलवामा और शोपियां की तरफ में भी बीच में रहती थी। 1 दर्जन लोग ऐसे हम लोगों ने उन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए जो ग्रेनेड थ्रोइंग की एक्टिविटीज़ में शामिल थे। हम उम्मीद करते हैं कि जहां जो इन लोगों की तरफ से जो साजिशें बन रही थी श्रीनगर शहर में अटैक करने की, कहीं किसी न किसी जगह पर, और हम लोग काफ़ी अरसे से ट्रैक कर रहे थे और कल हमें जो ख़ास इतला मिली इनकी मौजूदगी डाउनटाउन में, उसके मुताबिक हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था और उसमें पुलिस को और हमारी जो फोर्सेस हैं सीआरपी साथ में थी, इनको इस ऑपरेशन में कामयाबी मिली। देखिए, बहुत साफ़ सुथरा ऑपरेशन हुआ है। इसमें हम लोग इसी बात का एहतियात कर रहे थे क्योंकि कंजस्टेड एरिया है, कहीं कोई ज़्यादा आग वाग का वाक़ा हो जाए, बाकी चीज़ें हो जाएं तो रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने एम्बुलेंस का इंतज़ाम, बाकी चीज़ों का इंतज़ाम पूरा रखा। रात को 3-4 घंटे इसी बात में लगे कि हम पहले घर के मेंबर्स को वैक्यूएट करें अच्छे से, और उसी के दौरान रादर हम लोगों के अपने 2 लोगों को इंजरी भी हुई। जब घर से वैक्यूएट करने के लिए आगे बढ़े तो आगे से फायर आया, तो पहले हमारे 2 जवान उसी में इंजर हुए। घर का भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। वो आग वाग क्योंकि ग्रेनेड वगैरह चला रहे थे, बाकी चीज़ें अंदर चल रही थी तो उसके चलते आग लगी, मगर हमने आग पे काबू पा लिया था। नहीं, वहाँ पर नंबर कम हुए हैं। पिछले साल 9 मिलिटेंट थे उस एरिया के अंदर और इस साल अभी सिर्फ 3 हैं, तो वहाँ पर मिलिटेंसी कम हुई है, बड़ी नहीं है। मकसद ये रहा कि एक तो ये बार बार पिछले जब भी जिस अरसे से आते थे तो अलग अलग जगह पे नौजवानों के साथ मीटिंग फिक्स करते थे, किसी और नौजवान लड़के को वर्गला करके मिलिटेंसी ज्वाइन करवाना, उस तरफ उसको प्रेरित करना, ज़्यादातर वो रहता था। दूसरा यही जो ग्रेनेड्स की कार्रवाइयाँ शहर में या बाकी कोई अटैक्स जो फोर्सेस के ऊपर होते हैं उस तरह की कार्रवाइयाँ प्लान करना, और OGW अपना नेटवर्क है उसको शहर के अंदर बढ़ाना, उसी तरह का मकसद इनका। SOG के एक नौजवान साथी को लगी थी गोली की इंजरी थी उसकी, और दूसरे एक CRP के जवान को थी। दोनों को वैक्यूएट किया गया था। दोनों इस वक्त आउट ऑफ डेंजर हैं। जब ऑपरेशन वाइंड अप कर रहे थे तो उस वक्त ग्रेनेड फेंका गया दूसरे मिलिटेंट द्वारा, उसमें 2 हमारे CRP के जवानों को स्प्लिंटर इंजरी है, वो भी खतरे से बाहर है। सेंट्रल कश्मीर कुल मिला करके जो इसकी तादाद है ले दे करके वो 13-14 के करीब बनती है, जो इधर तो नहीं है ज़्यादातर, मगर जब आते हैं तो हमें उनकी खबर लगती रहती है।